फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है कि हमास ने कहा है कि 7 अक्टूबर जैसा हमला बार बार करेंगे। हमारी ज़मीन 75 सालों से इजराइल के कब्जे में है, हमें आरोपी ना बनाया जाए। आपको बता दें कि ये मामला और ये बयान आ रहा है हमास की तरफ से। हमास के प्रवक्ता गाजी अहमद ने लेबनान के टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को सही बताया है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत हो चुकी है। हमास का सुरक्षा घेरा तोड़ गाजा शहर में घुसी सेना जबालिया में 195 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का 27वां दिन है। हमास को खत्म करने के मकसद से इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान वेडनेसडे को हमास के लड़कों में, जहां पे भारतीय मूल्य के सैनिक सार्जेंट हलील सुलेमान और जबालिया कैंप पर हमले के बाद घायलों को निकालते देखे गए हैं। अब अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ने के आसार लग रहे हैं। किम जोंग उन हमास को बेच सकते हैं हथियार। बीते ही हफ्ते में उत्तर कोरिया ने दावों को खारिज कर दिया है। फिलिस्तीनी समूह हमास उसके हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही अमेरिका पर अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग में अब किम जोंग उन शासित उत्तर कोरिया भी एंट्री कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर काफ़ी तौर पर अभी वाज़ेह बातें नहीं आई हैं, लेकिन संभावना बताई जा रही है कि उत्तर कोरिया मध्य पूर्व में हथियार बेच सकते हैं। कहा जा रहा है कि किम जोंग ने अपने हथियारों को जंग में फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया गया कि उत्तर कोरिया मिडिल ईस्ट में आतंकवादी समूह को हथियार बेचने पर सोच विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के सांसदों का कहना है कि उत्तर कोरिया पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेच चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर कोरिया में ज़्यादा हथियार निर्यात यानी कि लेने की कोशिश की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक किम क्यू हॉन ने सांसदों को बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि किम जोंग फिलिस्तीनियों के लिए सपोर्ट में जुट गए हैं। खास बात यह है कि खबर इस वक्त पर आई है जब हमास की तरफ से साझा किए गए फोटो वीडियोज में लड़ाके तौर पर उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल दिख रहा है। वहीं बात अगर अब पाकिस्तान की और अफगान की करें, तो अफगान नागरिकों को हिरासत में ले रही है पाक पुलिस। तालिबान की वार्निंग है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे। अफगानियों को निकालने पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान पुलिस देश में रहने वाले अफगान नागरिकों को हिरासत में ले रही है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर पर अफगानी वापस अपने मुल्क के लिए रुक कर रहे हैं। ये मामला तब आया जब ये सारा मामला हमास और गाजा का चलना शुरू हुआ है। ऐसे में तालिबान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने को भी उसने अपने बयान में कह दिया है। अब अगर बात अमेरिका की करें, तो अमेरिका विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस महीने नई दिल्ली में अपने भारतीय समर्थकों विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 की बैठक करेंगे। इसके लिए दोनों नेता भारत की यात्रा दौरे पर रहेंगे। विदेश विभाग ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन 5 देशों पर दौरे करेंगे, जिसमें समापन इसी माह 2+2 की बातचीत सामने आएगी। उनके लिए भारत यात्रा भी उसी में से कोई एक होगी। विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत प्रशासन और चिंताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें पूरा हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि ब्लिंकन थर्सडे को तेल अवीव के लिए रवाना हो रहे थे। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के बचाव और अधिकार, अमेरिका समर्थन के लिए भी दोहराने की बात होगी। ऐसे में अगर अब बात करें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो उनके बयान में सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जंग रोक दो। जो बाइडेन ने इजराइल और हमास से अपील करी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार यानी वेडनेसडे शाम को कहा कि फिलिस्तीन में ज़रूरतों की सप्लाई के लिए इजराइल हमास युद्ध में कुछ देर के लिए सुकून आना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार में कहा कि प्रदर्शनकारी इजराइल हमास युद्ध के बीच में सीज फायर होना चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जंग रोकने की ज़रूरत है। यह अपील बाइडेन और अमेरिका के राष्ट्रपति आधिकारिक आवास कार्यालय व्हाइट हाउस के सहयोगी के रुख में करी गई है।
व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल के लिए राजदूत जैक ल्यू जल्द ही एशिया के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा है कि मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल हर्जोग ने न्यूज़ नेशन पर दी हिल से कहा है कि हम गाज़ा के उन एरियाज़ में जाके आपूर्ति बढ़ाएंगे जो गाज़ा भाग में हमास से दूर हैं। ट्रकों की तादाद दुगनी हो गई है और ये मामला बढ़ने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पानी की उपलब्धि करवा दी और हर तरह से सप्लाई करने को तैयार हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।